हेलो भाइयों, कैसे हो? मेरा बिहार पुलिस से जीतो। उम्मीद है बहुत अच्छी तैयारी चल रही हो आप लोग की और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो आप लोग। अभी आप लोग देख ही रहे हो कि बिहार होमगार्ड की रनिंग चल रही है। तो उस रनिंग में देखते हैं कि कितना दिक्कतें हो रही हैं। आप लोग भी में से बहुत लोग दौड़े होंगे। तो मैं ये बोलूँगा कि इससे पहले कि आप लोग रनिंग भी तैयार रखिए, रनिंग करते रहिए थोड़े थोड़े, और एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने बिहार पुलिस 2023 का एग्ज़ाम क्लियर किया था और फिर मैं जो है मैंने दिखाया भी था आप लोग का एडमिट कार्ड अपना, फिजिकल का एडमिट कार्ड। तो मैंने कैसे क्लियर किया, मैं वही आप लोग को स्ट्रेटजी बताना चाहता हूँ और मैं आप लोग का क्लियर कराना चाहता हूँ। और मेरा यकीन मानो दोस्त, जिसने एग्ज़ाम को देखा है ना, जिसने पर्सनली देखा है, टीचर्स जो होते हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर उनको अपने एक्सपीरियंस बेस पढ़ाते हैं। मैंने जो एग्ज़ाम में देखा है, जो क्वेश्चंस देखे हैं, मैंने जो झेला एग्ज़ाम के दौरान, मैं आज आपको वो बताऊँगा। वो स्ट्रेटजी कैसे कम टाइम में, यार हमारे पास इतना टाइम नहीं है दोस्त, है कि नहीं? क्यों भाई, है टाइम हमारे पास इतना? तो कम टाइम में कैसे क्या पढ़ लें कि हमारा सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाए, ठीक है? तो हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। और न सिर्फ मैंने बिहार पुलिस बल्कि और भी बहुत सारे एग्जाम, जैसे SSGD लगातार 3 बार से आ रही है और तीनों बार मैंने क्लियर किया। 21 से मैंने तीनों बार लगातार क्लियर किया है। मैं CRPF क्लियर किया हूँ, CRPF मिनिस्ट्रियल, CRPF ट्रेड्समैन, बिहार पुलिस, UP पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये तीनों ही मैंने क्लियर किया है। UP पुलिस में मेरी ज्वाइनिंग भी है नेक्स्ट मंथ। तो भाइयों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बस इतना बताता हूँ, जब मैं आप सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ सीधा। देखिए, बिहार पुलिस में 5 चीज़ें आती हैं, ठीक है? इसमें हमें फोकस मेनली सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों पे करना होता है। जैसा कि टीचर्स बताते हैं कि बिहार पुलिस का सिलेबस बहुत बड़ा है, पढ़ाते भी इतना ज़्यादा है कि मतलब क्या ही पढ़ा दिए। अब भाई पूरी पूरी किताब पढ़ा दोगे तो सिलेक्शन तो क्या ही उसका मतलब है। हम बिहार पुलिस के लिए नहीं, लग रहा है कि UPSC के लिए पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि सिलेबस को बहुत कम में करके बताऊँ मैं आपको। देखिए, 2 ही सब्जेक्ट आते हैं मेनली। वैसे तो 5 सब्जेक्ट हैं, GK, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, ये 5 सब्जेक्ट आते हैं। लेकिन लेकिन हमें कितना पढ़ना है? हमें सिर्फ 2 पढ़ना है, साइंस और GK। 5 सब्जेक्ट में 5 मैथ में ही आपका थोड़ा सा रीजनिंग का पोर्शन होता है, और GK वाले सेक्शन में, GK में GS दोनों इंक्लूड हो गया, ठीक है? अलग मत समझिएगा कि GK GS अलग। हालांकि साइंस का अलग पोर्शन आता है, पर फिर भी वो क्या होता है ना, क्वेश्चन मिक्स करके दे देते हैं। जैसे 4 GK आ गया, फिर एक साइंस का आ गया, फिर 2-3 साइंस का आ गया, फिर उसके बाद फिर 2-3 GK का आ गया। तो ये मिक्सअप करके आता है, ऐसा नहीं कि अलग सेक्शन है, नहीं। हम मैथ्स वगैरह का सेक्शन अलग मिल जाता है, उस पर कोई दिक्कत नहीं होती। तो बेसिकली 100 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन आते हैं। तो 100 में से भाइयों 45 नंबर सिर्फ और सिर्फ आपका जनरल नॉलेज लेके बैठा है, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, ये लेके बैठे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मेजर रोल होता है तो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का। उसके बाद 35 नंबर, 35 मार्क्स जो है वो जनरल साइंस, जो साइंस का रोल है वो 35 नंबर का। सोचिए, यही दोनों सब्जेक्ट मिल गए तो हमें 80 नंबर मिल जाते हैं। तो 80 नंबर मेरे दोस्त, लेकिन मानो 80 नंबर से तो कट ऑफ भी नहीं जाती। कट ऑफ जाती है कितनी? 60 नंबर, 70 नंबर, बस इतनी ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं जाती है। और मैं आपको सिलेक्शन दिलाना चाहता हूँ दोस्त। क्या करोगे यार, 50 किताबें पढ़ करके, बहुत बड़ा सिलेबस पढ़ करके कुछ फ़ायदा नहीं। रिवीजन नहीं होता है। रिवीजन क्या, हम सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ भाई? क्या हम रिवीजन कर पाते हैं? हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, रिवीजन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर नहीं पाते हैं। तो उसी को मैं कॉन्साइज वे में करके, उसको कम में करके, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें पढ़ें जिससे 100% सिलेक्शन हो। जैसे कि हम लोग बात करते हैं फिलहाल GK की। GK में 3 चीज़ें सबसे मेन है, उसके अलावा कुछ मत पढ़ो। पढ़ोगे बहुत बड़ा होगा, आएगा बहुत कम, ठीक है? अब 50 में से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ जाएंगे तो यार 45 में से 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? हमें फोकस करना है किस में से 50 में से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ऐसे तक आते हैं। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से ऐसे सेगमेंट्स हैं, ये ऐसे पार्ट हैं जिसमें से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग को हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, जी के लिए पढ़ना है, ठीक है? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना है ना? बात है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में बहुत ही संक्षेप में बताऊँ, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है? मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है गांधीयन एरा, गांधी के युग के बारे में पढ़ना है। गांधी जी ने जितने भी सत्याग्रह किए, गांधी जी ने जो आंदोलन किए, गांधी जी कब वापस आए थे, गांधी जी जो है कब कब कौन सा आंदोलन में सम्मिलित हुए थे, गांधी जी कौन से गोलमेज में सम्मिलित हुए थे, कौन से गोल में सम्मिलित नहीं होते, ये आपको इकट्ठा मिल जाएगा। मैं भी हो सकता है अगर आप कमेंट करो तो मैं भी इसको करा दूँगा कि सारे गांधी के जो भी मूवमेंट्स थे, ठीक है? तो गांधी जी कब असहयोग आंदोलन कर रहे हैं, गांधी जी कब जो है खेड़ा आंदोलन कर रहे हैं, इन सबों की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद दूसरी चीज़, सबसे सबसे महत्वपूर्ण चीज़, ये तो करना ही करना, मतलब जितने बता रहा हूँ सब कुछ करना है, इसमें छोड़ने वाला कुछ है ही नहीं दोस्त, क्योंकि मैं बहुत ही कम बता रहा हूँ। आप कहीं भी जाकर उठा के देख लो, बहुत बताएंगे।
और इस सिलेबस में आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म्ड है। मुझ पर यकीन करो दोस्त, मैंने खुद बिहार पुलिस एग्ज़ाम निकाला है, मैं देखा हूँ सिलेबस, मैं देखा हूँ क्वेश्चन का लेवल, मैं जान रहा हूँ दोस्त, ठीक है। मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं आपका भी सिलेक्शन कराऊँगा, बस भरोसा रखो, मैं आप लोग के लिए आया हूँ। फिर आप हाँ, तो ये हिस्ट्री की बात करते तो INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ये पढ़ना है। इसके जितने भी अधिवेशन हुए हैं उनको पढ़ना है कि कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था, उसके समय जो है वो उसके चेयरमैन कौन थे, है कि नहीं, कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था और चेयरमैन कौन थे, ये पढ़ना है। फिर हिस्ट्री INC हो गया, गांधीनगर हो गया, फिर हम सारे इंपॉर्टेंट डेट पढ़ लेंगे, चाहे वो कभी कभी इंपॉर्टेंट डेट है, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, चाहे वो कभी कभी इंपॉर्टेंट डेट हो। जैसे जो है अंग्रेज जो है भारत कब आए, अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री कब इस्टेब्लिश की, है ना, पहली फैक्ट्री कब स्थापित की, कब जो है जलियांवाला बाग कांड होता है कि नहीं। तो सारे हम जितने भी ये साल हैं, महत्वपूर्ण साल जिनमें कुछ ना कुछ हुआ है, घटनाएं हुई हैं, साइमन कमीशन जैसे कब आया है ना, गोलमेज सम्मेलन जैसे कब हुआ है, तो इन घटनाओं को जो है हम अच्छे से कर लेंगे। तो दूसरा काम हमारा ये हो गया, घटनाएं हो गई। अब हमारा काम बच गया क्या, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें। मॉडर्न हिस्ट्री में बच गया एक चीज़, सिर्फ मात्र एक चीज़ बचा है, और वो बचा है कि जितने वॉइस हो रहा है, गवर्नर जनरल, आपका एक टॉपिक मिलेगा कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वॉइस हो रहा है, तो इनको याद कर लेना है अच्छे से कि इनके कार्यकाल में क्या होता है। जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस शासन में काल में क्या होता है, जैसे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या चीज़ें हुई थी, है कि नहीं। तो इन सबों के कार्यकाल में क्या क्या चीज़ें हुई थी वो पूरा आपको पढ़ लेना है। आप अगर आपको चाहिए होगा कि कौन साइज़ में मैं आपको बता दूँ, मैं अपने नोट्स दे दूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूँगा। तो आपको हिस्ट्री में इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और मेरे दोस्त मानना, यकीन मानना भाई, हिस्ट्री में अगर 15 क्वेश्चन आते हैं ना, 15 क्वेश्चन आप नहीं में 13 कर लोगे। 1-2 क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना दोस्त। सिलेक्शन 100 में 100 करने वालों का नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कहूँगा नहीं होता है, लेकिन हमें यार एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाई करना है। हमें रैंक 1 ला करके हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हम रैंक 1 लाएंगे तभी भी हमको उसी फिजिकल में ही नंबर लाने पड़ेंगे। हमको 100 नंबर का ही दौड़ मारना पड़ेगा, उसी में जितना 50 नंबर का दौड़ प्लस जो 25 नंबर के हाई जंप होता है और गोला फेंक होता है, हमको उसमें ही नंबर लाना पड़ेगा। हमारी परीक्षा के नंबर से कोई मतलब। इसलिए मैं सिर्फ उतना बताना चाहता हूँ कि जितने में आपका श्योर सिलेक्शन हो जाए, आप एक सीट ले लो। और मेरे दोस्त यकीन रखना कि एक सीट तोरे वो कोई ना छीन पाई, जनला। तो भाई आज हिस्ट्री का सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज्योग्राफी का और पॉलिटी का सिलेबस डिस्कस कर दूँगा, और उसके बाद फिर मैं साइंस के लेक्चर डिस्कस करूँगा, ठीक है भाई।